As a menstruating woman, I can very particularly in this house say, menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. Neither it's a natural part of a woman's life journey. Given that women today are opting for more and more economic opportunities, I will just put my personal view on this, sir. I'm not the officiating ministry. We should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint to. किस तरह से आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को सभी महिलाओं पर थोप दिया, किस तरह से आपने बता दिया कि पीरियड जो है वो किसी तरह से महिलाओं के लिए हैंडीकैप नहीं है। ठीक है, मान लिया कि महिलाओं के बिल्कुल ये नेचुरल प्रक्रिया है और इससे महिलाएं दिव्यांग तो बिल्कुल नहीं कहलाती। लेकिन क्या आपने इससे पहले कोई सर्वे कराया था स्मृति मैम? क्या इससे पहले आपने महिलाओं से जानने की कोशिश की थी कि उनको क्या वाकई में जो महिलाएं जॉब करती है, जो महिलाएं घर से बाहर जाती हैं, उनको पेड पीरियड लीव नहीं मिलनी चाहिए? कैसे आपने बता दिया कि महिलाओं को ज़रूरत ही नहीं है पेड लीव की? आपको अंदाज़ा भी है कि हर एक महिला अलग अलग दर्द से गुजरती है इस दौरान। हर महिला को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मूड स्विंग्स होते हैं, दर्द होता है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है कि किसी से बात करने का मन नहीं होता। कई तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं जो हम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हर महिला का दर्द कैसा होगा। और आप इक्वलिटी की बात करती हैं, आप ये कहती हैं कि हम अगर इक्वल होना चाहते हैं तो हमें इस तरह की कोई छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कर सकते हैं हम इक्वलिटी की बात, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब एक पुरुष भी इन समस्याओं से गुजरे। क्या हो सकता है ऐसा? एक पुरुष इमेजिन भी नहीं कर सकता उस दर्द को, और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि महिलाओं को पेड पीरियड लीव की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि महिला हैंडीकैप नहीं है। आपको लगता है अगर आप इस बात पर और बात करती और इस बात पर बात कर कर आप वाकई में ऐसी कोई छुट्टी का ऐलान करती तो महिलाओं के लिए आप एक आदर्श बन जाती। महिलाओं को लगता कि आपने उनके लिए काम किया है। कई महिलाओं के अपने अपने विचार हो सकते हैं, मेरे अपने विचार हैं। मेरे अपने विचार ये कहते हैं कि हम हर महिला की समस्या को नहीं समझ पाए अभी। हर एक महिला अलग अलग तकलीफ से गुजर रही है। किसी के साथ 2 दिन, किसी के साथ 3 दिन, किसी के साथ पूरा हफ्ता ये समस्या चलती है और हर महीने चलती है। हाँ, मानते हैं कि जो परेशानी महिला हर महीने सहती है उसको एक आदत हो जाती है और वो इस आदत के साथ अपनी ज़िंदगी जीने लगती है और कहीं ना कहीं वो हर किसी से नहीं कहती। हम किस समानता की बात कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से तो आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि भारत देश में इस मुद्दे को लेकर बात हो रही। अरे बहस ही सही, लेकिन हो रही है। लेकिन आपने जिस तरह से कह दिया कि महिला दिव्यांग नहीं है इसलिए महिला को कोई छुट्टी नहीं मिल सकती, मतलब आपने बिना महिलाओं से जाने महिलाओं के दिल की बात खुद ही कह दी। कैसे, मतलब कैसे कर लेती हैं आप ये? एक आपकी भी तो बेटी है। हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर वो किसी खुद के ही कंपनी की मालिक है तो उसको शायद ये सब चीज़ें, समस्याओं को ना सामना करना पड़े। लेकिन जो प्राइवेट वर्कर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रही हैं जो वीमेन, उन वीमेन से पूछा है कभी कि उनके साथ कैसी समस्याएं आती होंगी? ये एक पीरियड एक बीमारी नहीं है, लेकिन दर्द तो होता है ना, और वो दर्द आप नहीं समझ पाई। और शायद घर में रहने वाले जो पुरुष हैं वो भी, अब हम लोग इतना आगे बढ़े हैं कि उस घर के पुरुष भी उस महिला के दर्द को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ उसको दर्द हो रहा है। लेकिन आप महिला होकर ये नहीं समझ पाई। आज आप एक आदर्श बन सकती थी ये कहकर कि हाँ महिलाओं को 2 या 3 दिन, एटलीस्ट 2 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, पेड पीरियड लीव होना चाहिए। लेकिन आपने तो उसका अपोजिट ही बोल दिया।
कि महिलाएं दिव्यांग नहीं है जिनको छुट्टी चाहिए, महिलाएं पुरुष के समान है। हाँ बिल्कुल है समान, लेकिन तब है जब वो दर्द एक पुरुष भी महसूस कर सके। अंदाजा है आपको कि वो 2-3 दिन, एटलीस्ट 2-3 दिन महिलाएं किस दर्द से गुजरती हैं, क्या महसूस होता है उनको। एक मिनी लेबर पेन की तरह वो दर्द होता है जो हर कोई नहीं समझ सकता। एक महिला होकर आप समझ सकती थी। हमारा भारत देश इतना पीछे क्यों है महिलाओं को समझने में? क्यों बात नहीं होती इन सब समस्याओं पर जो वाकई में महिलाओं की अहम समस्याएं हैं? अगर इस पर पेड पीरियड लीव 1-2 दिन की महिलाओं को मिल भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? और क्या इस बात पर आपकी सहमति नहीं होनी चाहिए? हर देश में इस मुद्दे पर बात होती है, हर देश में इस बात पर बात होती है कि महिलाओं को इस दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप महिला होकर इस बात को नहीं समझ पाई। स्पेन यूरोप का पहला ऐसा देश बना जहां पर पेड पीरियड लीव दी जाने लगी काफी बहस के बाद, लेकिन लागू तो हुआ। बिहार भी एक ऐसा देश है जहां पर पेड पीरियड लीव दी जाती है। आखिर हमारे भारत में ही क्यों नहीं? हमारा भारत लास्ट ही क्यों रहता है महिलाओं के मामले में? क्यों? क्योंकि महिलाओं का विरोध करने के लिए महिला ही सामने आ जाती है। एक महिला ही महिला को आगे बढ़ने नहीं देती, एक महिला ही महिला की समस्या को समझती नहीं। शायद इसलिए भी महिला जो है वो बहुत पीछे है। कई गिनी चुनी महिलाएं इस बात पर बात करेंगी। अगर अभी हम लोगों से पूछेंगे जाकर तो शायद ही कोई महिला इस बात पर बात करना चाहेगी। और आपने कह दिया महिला जो है वो दिव्यांग नहीं है इसलिए उसको छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। बेड से उठने का मन नहीं होता है। कैसे एक महिला ऑफिस जाकर काम करती है और जिसका फील्ड वर्क है, कैसे वो फील्ड वर्क करती है, ये सिर्फ वही जानती है। उस 2-3 दिन की वो तकलीफ, वो दर्द कैसे वो महिला झेलती है, ये सिर्फ वही जानती है। एक पुरुष तो बस अगर उसके साथ उसका पार्टनर है तो वो समझ सकता है उस चीज़ को, लेकिन महसूस नहीं कर पाएगा, कोई महसूस नहीं कर पाएगा। और इसमें हर एक महिला का दर्द अलग है, हर एक महिला की तकलीफ अलग है, हर एक महिला के सिम्टम्स अलग है। किसी को हेडेक होता है, किसी को वॉमिट होती है, किसी को बहुत मतलब बर्दाश्त के बाहर दर्द होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता। तो आप सबकी भावनाएं, सबकी समस्याएं एक साथ इकट्ठे करके अपने ही सुझाव लोगों को दिए जा रही हैं। सबसे कह दिया कि हाँ महिलाओं को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, महिलाओं को पेड लीव की ज़रूरत नहीं है। कई महिलाएं तो एक दिन में 4-4 पेन किलर ले लेती हैं और उस पेन किलर को लेने के बाद उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। आप सोचिए अगर पेन किलर खाने के बाद भी वो महिला नॉन स्टॉप काम कर रही है तो वो क्या बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि एक टैबलेट खाने के बाद ही इतनी नीड होती है रेस्ट की। ये तो हर कोई समझता है कि एक पेन किलर को खाने के बाद बेड रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो 3-3, 4-4 पेन किलर खाने के बाद एक महिला कैसे बर्दाश्त करती है और काम करती है। और आज आप एक आइडियल, एक आदर्श बन सकती थी महिलाओं के लिए इस समस्या के समाधान के लिए, लेकिन आपने तो अपोजिट ही कर दिया। आपने तो महिलाओं के दर्द को ही उसको बोल दिया कि वो हैंडीकैप नहीं है इसलिए उसको लीव नहीं मिलनी चाहिए। किस समाज का विकास कर रहे हैं? खैर, आप सब क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।